गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3। और इस लेक्चर में मैं चैप्टर 3 के जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं क्वाड्रिलेटरल के ऊपर हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। पहले 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पूरा चैप्टर जब पढ़ाया था आपको सब कुछ उसमें डिटेल में बताया है। वो लेक्चर तो आपको देखना ही देखना है, क्योंकि उसके बिना तो आपको कुछ भी समझ आएगा नहीं। फिर भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो कोई भी जो पॉलीगन होता है, कितनी भी साइड हो पॉलीगन की, जैसे मान लो हम ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे कम साइड वाला पॉलीगन जो होता है वो ट्रायंगल ही होता है, 3 साइड वाला। उसके अलावा तो फिर क्या होती है, सभी पॉलीगन्स की साइड 3 से ज़्यादा होती है। इसके इंटीरियर एंगल के सम की अगर मैं बात करूँ, क्या बात करें बच्चों, इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। मैंने क्या फॉर्मूला बताया, देखो इसकी साइड्स कितनी है आप मेरे को बता दो। 3 साइड है ना। आप क्या किया करो, इन साइड्स में से जितनी भी साइड है उसमें से 2 क्या कर दो, माइनस कर दो। कितना माइनस करना है हर बार आपको, 2, और 180 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 में से 2 गया 1, 1 इंटू 180 यानी कि कितना हो गया 180। तो यानी कि इसके जितने ये तीनों इंटीरियर एंगल है ना, इनका तीनों का सम कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, बच्चों कितना होगा, 180 होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की, अगर मान लो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड है, 4 साइडेड पॉलीगन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी यानी कि चारों एंगल का सम। बताओ साइड कितनी है, 4 है। मैंने क्या बताया, जितनी भी साइड है उसमें से 2 क्या कर दो, माइनस कर दो, ब्रैकेट लगा दो और मल्टीप्लाई कर दो इसको 180 से। 4 में से 2 गया 2, 2 इंटू 180 यानी कि कितना आ गया बच्चों, 360। ये क्या आ गया, 360। 360 इसके सारे के सारे एंगल्स का क्या होगा, सम। ये तो फॉर्मूला है क्या, आपको इंटीरियर एंगल का सम निकालना हो, अगर अंदर वाले एंगल का। और अगर एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना हो ना आपको, जैसे मान लो एक एंगल ये है आपका, एक एंगल आपका ये है, और एक एंगल हमारा जो है ये है। इन तीनों एंगल का सम, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है बच्चों, 360। मैं कहता हूँ चाहे ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, कोई भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा ही कितना होता है, 360 होता है। इंटीरियर एंगल का सम तो अलग अलग होता है, लेकिन एक्सटीरियर का सम फिक्स है कितना, 360, चाहे वो कोई भी पॉलीगन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारा, इसमें कहता है इस फिगर में DE इज पैरेलल टू BC। ये किसका सिंबल होता है बच्चों, पैरेलल का। ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है DE इज पैरेलल टू BC। यानी ये जो साइड DE है और ये जो BC है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और अगर ये पैरेलल है तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, एक ट्रेपेजियम बन जाएगा ना, क्योंकि ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या होती है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल हो जाए तो वो क्या कहलाती है, ट्रेपेजियम। तो ये कौन सी डायग्राम आपका, ट्रेपेजियम है, ठीक है। कौन सा, BCED यानी कि BCE और D, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है जो मैंने ब्लू कलर से शेडेड किया है, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेपेजियम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें क्या कहता है, ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये AB साइड और ये CD साइड क्या है, पैरेलल है। ये एंगल दोनों 40-40 के दे रखे हैं आपको, A और B। आपको C और D की मेजरमेंट निकालनी है। देखो सीधी सी बात ये होती है, मैंने आपको ये बता रखा है, अगर ये दो साइड पैरेलल है, ये कोई भी ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल का सम, बच्चों इसका और इसका जो सम होता है, इन दोनों एंगल का सम, डायग्राम बनाओगे ना आपको लंबे टाइम तक ये चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। इनका सम कितना होता है, 180। अब देखना, इसमें ये साइड और ये साइड पैरेलल है, अगर मैं इनको आगे बढ़ा दूं और ये ट्रांसवर्सल को आगे बढ़ा दूं तो देखना ये बिल्कुल फिगर ऐसी नहीं बनेगी। इसका और इसका दोनों का सम जो होगा, इन दोनों का सम कितना होगा बच्चों, 180। और ऐसे ही इन दोनों का, यहाँ पे जो मैं बनाऊंगा और ये इन दोनों का सम कितना होगा आपका, 180 होगा। तो एक एक एंगल अपने को दे रखा है, दूसरा निकाल देंगे। आप मेरे को बताओ, एंगल बी और एंगल सी यानी कि ये और ये, इनका सम होता है कितना, 180। तो फिर बी कितना है, 40 डिग्री। तो सी कितना आ जाएगा बताओ, 180 में से 40 माइनस कर दो, 180 में से 40 माइनस करोगे 140। सी कितना आ गया आपका, 140। सेम इसी तरह से डी भी कितना आएगा आपका, 140, क्योंकि ऐसे ही तो ये करोगे, 180 में से 40 माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा, 140। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, सी आ गया। देखो अब इस क्वेश्चन में देखो, ए पॉलीगन विथ 3 साइड्स, 3 साइड जिसकी होती है पॉलीगन, उसका नाम क्या होता है, ट्रायंगल होता है। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है, 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में कितनी होती है, 6। ए पॉलीगन विद 4 साइड्स, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
इसके तीनों के तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। ये तीनों क्या होते हैं बच्चों, इक्वल। और इनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो हर एक एंगल कितना होगा, 180 को 3 से डिवाइड करो, 60। 60 का ये होता है, 60 का ये होता है, 60 का ये, तो हर एक एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। इसमें क्या कहता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल। देखो डायगोनल क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये डायगोनल होते हैं, 1 2, ये ए बी सी और डी कौन से होते हैं, डायगोनल ए सी। और एक कौन सा होता है बच्चों, पी डी। ये क्या होते हैं, आपके डायगोनल होते हैं। तो कितने डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल में, 2 डायगोनल है। आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पेंटागन के अंदर कितने डायगोनल होते हैं, वैसे तो मैंने आपको तरीका भी बता रखा है, लेकिन अगर मान लो नहीं भी याद है ना, तो डायग्राम बना के आसानी से आप देख सकते हो कि इसमें कितने डायगोनल हो गए। नाम दे लो पहले तो, ए बी सी डी और ई। आप क्या क्या करो बच्चों, ए से स्टार्ट करो। ए को देखो बी से ज्वाइन कर नहीं सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी ज्वाइंट है, साइड बन जाएगी। ए को सी से ज्वाइन करो, एक आ गया। एक फिर ए को डी से ज्वाइन करो, 2 डायगोनल आगे। ए को ई से कर ही नहीं सकते, 2 हो गए ना। फिर आगे बी से स्टार्ट करो, बी को सी से कर नहीं सकते, पहले से ही साइड है ये, तो बी को किससे कर सकते हैं हम, डी से कर सकते हैं। और पी को किससे कर सकते हैं, ई से कर सकते हैं। अभी तक कितने डायगोनल हो गए, टोटल 4 हो गए, ठीक है। फिर सी की बारी आ गई, सी को किससे करोगे, ई से। ये 5 डायगोनल होते हैं। तो पेंटागन के कितने डायगोनल होते हैं बच्चों, 5। देखो अगर हेक्सागन के पूछ ले तो कितने डायगोनल होते हैं उसके, 9। पेंटागन के पूछ ले तो कितने होते हैं, 5। तो आप ये तो याद रखो दोनों, ठीक है। और मैंने आपको तरीका भी बताया था, क्या तरीका होता है, n-2 n-3 अपॉन में कितना होता है 2, यानी कि जितनी भी साइड्स है, पेंटागन की कितनी साइड होती है, 5, वो लिख दो। इसमें से आप क्या करो, 3 माइनस कर दो और 2 से डिवाइड करो। 5 इंटू 5 - 3 कितना होता है, 2। 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ गया, 5। ये तो फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला नहीं भी याद रहता तो डायग्राम बना के बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। आप याद रखो, पेंटागन के 5 डायगोनल होते हैं और हेक्सागन के कितने होते हैं बच्चों, 9। ताकि पेपर में जैसे ही क्वेश्चन आए ना, आपको कुछ भी ना करना पड़े, डायरेक्ट आप आंसर टिक कर दो। इसमें कहता है द पॉलीगन दैट हैज नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर, यानी कि ऐसे पॉलीगन जिनके डायगोनल का कोई भी हिस्सा एक्सटीरियर में नहीं होता। हिंदी में लिख लो, ऐसे पॉलीगन को क्या कहते हैं, को क्या कहते हैं जिनके डायगोनल्स का कोई भी पार्ट, कोई भी पोर्शन या पार्ट पॉलीगन से बाहर नहीं होता, यानी कि उसके एक्सटीरियर में नहीं होता, पॉलीगन के एक्सटीरियर में नहीं होता। तो ये मैंने बहुत अच्छे से डेफिनेशन बताई हुई है। एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, एक होता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स क्या होता है, जैसे हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ठीक है। ये इसके जो 2 डायगोनल हम बनाते हैं ना, वो दोनों के दोनों डायगोनल इसके इंटीरियर में लाई करते हैं, बाहर नहीं निकलेगा कोई भी, ठीक है। ये तो क्या कैसा होता है बच्चों, कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव कैसा होता है, मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ। देखो मैं ऐसा डायग्राम बना दूँ, ये। अब मैं कहूँ इसका आप मेरे को ना डायगोनल ड्रॉ करके दिखाओ, तो डायगोनल 2 होंगे। कौन कौन सा बच्चों, एक तो ये हो गया ना एक डायगोनल, दूसरा कौन सा होगा, दूसरा कोई भी बच्चा बता देगा सर, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। लेकिन देखो जो मैंने ब्लैक पेन से डायगोनल बनाया है, ये तो क्या है, बाहर है ना, इन इट्स एक्सटीरियर, ये तो पॉलीगन से बाहर चला गया। इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव का मैंने नाम आपको बताया था सब कुछ डिटेल के अंदर। तो कोई भी पोर्शन एक्सटीरियर में नहीं है, तो नहीं है तो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है, कॉन्वेक्स ट्रायंगल नहीं होता। ट्रायंगल का तो कोई डायगोनल नहीं होता। इसमें से कहता है कौन सा पॉलीगन कॉनकेव है। कॉनकेव का मतलब जिसका कम से कम एक डायगोनल तो बाहर आ जाए। क्लियर दिख रहा है, ये है ना, ये है। तो ये क्या है बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम बच्चों कितना होता है, 180। अच्छा इसमें ये नहीं दे रखा एक्सटीरियर पूछा है या इंटीरियर, तो जब भी कुछ ना गिवन होना तो हम क्या मानेंगे, इंटीरियर एंगल का सम। इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है ट्रायंगल में, बताओ, 180 होता है ना। अगर एक्सटीरियर पूछता तो कितना होता, 360। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विद n साइड्स, अभी मैंने बताई थी एक पॉलीगन की अगर मान लो 3 साइड है, तो इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बच्चों, जितनी साइड है उसमें से 2 माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 4 साइड है तो इसमें से 2 माइनस करके 180 से
मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा बच्चों, इंटीरियर एंगल का सम। लेकिन अब की बार क्या कहता है, साइड कितनी है n, तो कुछ भी फर्क नहीं है, जितनी साइड है उसमें से 2 माइनस करके 180 से क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई। तो देखो ऑप्शन नंबर सी, ये क्या आ गया आपका, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागन, पेंटागन की कितनी साइड होती है बताओ, 5। मैंने क्या बताया था, इसमें से 2 माइनस कर दो और 180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया, 3 इंटू 180 यानी कि 540, 540 डिग्री आंसर आ गया। अगर मान लो ये चीज़ नहीं भी ध्यान रहती, एक पेंटागन बनाओ, मैंने क्या कहा था, पूरी पॉलीगन को ट्रायंगल्स के अंदर ब्रेक कर लो। किसमें, ट्रायंगल्स में। यहाँ से स्टार्ट करो, देखो एक ट्रायंगल ये बन गई और एक ट्रायंगल ये बन गई, पूरा पॉलीगन हमने 3 ट्रायंगल से कवर कर दिया, एक ये और एक ये, तीनों ट्रायंगल बन गई। अब इसके एंगल्स का सम कितना होता है, 180, यहाँ पे भी 180, यहाँ पे भी 180, तो टोटल कितना हो गया, 180 इंटू 3 हो गया ना, यानी कि 540। बट आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए ये वाला। देखो आप क्या किया करो बच्चों, ट्रायंगल से स्टार्ट कर दिया करो। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो सबको पता है 180 होता है। जैसे आप साइड्स, 3 साइड से जैसे आप 4 करोगे, 5 करोगे, 6 करोगे, है ना, 180 180 ऐड करते जाया करो। 180 में 180 ऐड करोगे 360, 5 साइड वाले का कितना होगा, 360 में 180 ऐड कर दो 540, 6 का कितना होगा, 540 में और 180 ऐड कर दो 720, 7 वाले का कितना होगा, 720 में और 180 ऐड कर दो 900। ऐसे भी आप एग्जाम में निकाल सकते हो, गलती नहीं होगी आपसे कभी भी। अब देखो इसमें क्या पूछता है, रेगुलर हेक्सागन, तो हेक्सागन का जो है, अच्छा ये पूछा है इसमें, द मेजर ऑफ ईच एंगल इन ए रेगुलर हेक्सागन। पहले ये बताओ, हेक्सागन के सारे एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल्स। मैंने बताया था ना, 6 साइड होती है, उसमें से क्या माइनस कर दो, 2 इंटू कर दो 180, यानी कि 720। सारे के सारे जो इंटरनल एंगल होते हैं ना, उनका सम कितना है, 720 है। इसने पूछा है एक एंगल कितने का होगा, इसको 6 से क्या कर दो, डिवाइड। क्यों किया 6 से डिवाइड, क्योंकि इसमें एंगल कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। 6 बच्चों के पास मिला के 720 रुपये है और हर एक के पास इक्वल पैसा है, तो बताओ हर एक के पास कितना होगा, 6 से डिवाइड करेंगे ये वाले, ईच एंगल कितना हो जाएगा, ईच एंगल 720 को 6 से डिवाइड कर दो 120 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा 120। इसमें ये कहता है, इस फिगर में एंगल 1 2 3 4 5 इनका सबका सम, देखो ये 1 है, ये छोटे छोटे बना रखे ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये क्या है, 5 है। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल है ना। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मैंने कहा था आपको, कोई भी पॉलीगन हो वो हमेशा ही क्या होता है, 360। इनका सम भी कितना होगा बच्चों, 360। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विद 8 साइड्स। एक बात बताओ, जिस पॉलीगन में 8 साइड होती है, वो कहता है उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, वो हर एक एंगल कितने कितने डिग्री का होगा। आप बस मेरे को ये बता दो, जितने भी पॉलीगन होते हैं उनके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। और ऐसे ऐसे कितने एंगल मिलेंगे आपको, 8। 360 को 8 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा आपका कितना, 360 को 8 से डिवाइड कर दो। आप डिवाइड करके देख लेना, अगर आपको काटना नहीं आता है तो 8 4 जा 32, 4 बच गए, 8 5 जा 40, तो कितना आ गया, 45 डिग्री। ये कितना आ गया बच्चों, 45 डिग्री आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। अब ये 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। कौन सी स्टेटमेंट जो है ना ट्रू है, आप ध्यान रखना, कई बार ट्रू पूछता है, कई बार फॉल्स पूछता है। ईच रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, आप मेरे को बताओ क्या हर एक रेक्टेंगल को आप स्क्वायर बोल सकते हो। ये रेक्टेंगल है, ये साइड इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये स्क्वायर कैसे बन जाएगी, क्यों, क्योंकि स्क्वायर के लिए तो चारों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। ये तो नहीं है। ईच पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, बताना पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कैसे बोल सकते हो आप, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो कोई भी एंगल 90 का होता ही नहीं है। रेक्टेंगल में कितने का चाहिए, 90 का चाहिए, गलत है। ईच स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, यस। मैंने क्या कहा था, पैरेललोग्राम फैमिली का क्या है बच्चों, हेड है, फादर है ये, है ना, ये क्या है, फादर है। और बाकी 3 इसके क्या है, बच्चे हैं। बाकी 3 क्या है, बच्चे, कौन, एक स्क्वायर, एक आपकी रोम्बस और एक रेक्टेंगल।
मैंने आपको ये कहा था कि जैसे कुत्ते के बच्चे को हम कुत्ता बोल सकते हैं, बिल्ली के बच्चे को बिल्ला बिल्ली बोल सकते हैं, तो पैरेललोग्राम के बच्चे को क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम। स्क्वायर किसका बच्चा है बताओ? पैरेललोग्राम का। तो स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्यों नहीं सही हो सकता? रोम्बस को हम कहते हैं स्क्वायर बोल सकते हैं। फिर रोम्बस में मान लिया कि चारों साइड तो इक्वल होती है, लेकिन एंगल तो 90 का नहीं होता ना, और स्क्वायर में तो कितने का होना चाहिए हर एक एंगल? 90 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होएगा। देखो ये क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब आपने पूरा चैप्टर थर्ड अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि उसमें मैंने हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया है वहां पे। इसमें देखो ध्यान से पढ़ो, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? फॉल्स, सबके ट्रू नहीं पूछा, फॉल्स पूछा है। देखो, ईच पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर। आप मेरे को बताओ, क्या हर एक पैरेललोग्राम को आप स्क्वायर बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना। पैरेललोग्राम को आप रेक्टेंगल बोल सकते। तो ये ए और बी दोनों ही फॉल्स होगी। ऑप्शन देखना, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ए भी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, और ये भी फॉल्स है। इसने यही पूछा है कौन सी फॉल्स है, तो ए और बी दोनों ही फॉल्स है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। द प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम इज, देखो पैरेललोग्राम की जो मेन प्रॉपर्टी होती है ना, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या होती है। बच्चों बताओ आप मेरे को। अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। ये क्या होती है? पैरेलल। अपोजिट साइड इक्वल भी होती है। अपोजिट एंगल यानी कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, और ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है, इसके डायगोनल क्या करते हैं बच्चों? आपस में बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि ये मान लो 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 होगा। ये मान लो 5 है, तो ये भी कितना होगा? 5। इसको बोलते हैं डायगोनल बाइसेक्ट करवाना। अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे क्या है आपके? ट्रू है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर। द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखो आप पैरेललोग्राम बनाओ, उसमें बताता हूँ एडजेसेंट एंगल्स होते क्या है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? जो जैसे ये साइड है ए बी, इसके ऊपर जो एंगल बने हुए हैं, यानी कि एक ये और एक ये, इनको क्या बोलते हैं? 1 और 2, इन दोनों को क्या बोलते हैं बच्चों? एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। कितने पेयर होते हैं एडजेसेंट एंगल्स के? 4। कौन कौन से? एक तो एंगल ए और एंगल बी हो गया, फिर बी और सी का जोड़ा बना सकते हैं, एंगल बी और सी का, फिर सी और डी का, सी एंड डी, और फिर डी और ए का। ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं बच्चों? एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है देखो, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये दोनों एंगल क्या है बच्चों? इक्वल है। ये क्या है? इक्वल है, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। आप बताओ हर एक एंगल कितने कितने डिग्री का होगा? मैं ये कहता हूँ, मैंने आपको बहुत बार ये प्रॉपर्टी बताई हुई है पैरेललोग्राम में, कि इस एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होता है? हमेशा ही सम कितना होता है बच्चों? 180। क्यों? क्योंकि ये दो साइड क्या होती है आपकी? पैरेलल। ये क्या बन गए इनके? फिर को इंटीरियर एंगल बन गया है ना। को इंटीरियर एंगल होते हैं ये। सम 180 है, और ये भी कितने डिग्री का? ये इक्वल है दोनों, तो हर एक कितने कितने का हो गया? 90 90 का हो जाएगा ना। ये भी 90 का, ये भी 90 का। ऐसे ही आप मेरे को बताओ, इन दो एंगल्स का सम 180 है, 90 है, तो ये भी 90 और ये भी कितना होगा? 90। चारों एंगल कितने हो जाएंगे इसके? 90 90 के हो जाएंगे बस। इसमें ये बोलता है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विद साइड 5। देखो स्क्वायर बना लो, स्क्वायर की हर एक साइड कहता है 5 है। इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? चारों साइडों को ऐड कर दो, या 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 20। 20 आंसर आ जाएगा। इसमें ये बोलता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है अबाउट ए रोम्बस। रोम्बस के लिए इट हैज ओनली 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल साइड। कहता है एक रोम्बस में सिर्फ 2 ही साइड इक्वल होती है। मैं कहता हूँ नहीं, रोम्बस में तो चारों साइड क्या होती है? इक्वल। ट्रू पूछा है, तो ये ट्रू है? नहीं है, बिल्कुल छोड़ दो। इट्स 2 एंगल्स आर राइट एंगल। नहीं, कोई भी एंगल राइट एंगल नहीं होता रोम्बस में। कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता। रोम्बस की पहचान है, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। ये भी गलत है। इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये सही है। जो डायगोनल्स होते हैं ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल पे भी करते हैं। ये राइट एंगल, ठीक है, सारी की सारी मैंने प्रॉपर्टी बताई हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौथे में क्या रखा है? डायगोनल इक्वल होते हैं। नहीं, इक्वल नहीं होते। एक बड़ा होता है और एक क्या होता है बच्चों? छोटा होता है। अब इसमें देखो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है रोम्बस के लिए। रोम्बस के लिए देख लो कौन सी फॉल्स है। 2 पेयर, इट हैज 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। ये तो ट्रू है। देखो रोम्बस में
अपोजिट साइड तो पैरेलल होती ही होती है, क्योंकि ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ए बी पैरेलल होती है डी सी के, और ये ए डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। दो पेयर बन गए ना, ये तो सही है पहली तो, है ना। इट हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल, ये भी सही है। ये और ये एंगल इक्वल होते हैं अपोजिट, और ये एंगल इक्वल होते हैं, ये भी सही है। इट्स ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये भी सही है ना। अपने को फॉल्स ढूंढना है, तो फिर चौथा ऑप्शन फॉल्स आ गया। क्या डायगोनल्स इक्वल है, नहीं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर नॉट इक्वल, और ये कहता है इक्वल है, तो मतलब ये गलत है, फॉल्स ढूंढनी है, फॉल्स मिल गई आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोलता है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है रेक्टेंगल के बारे में। डायगोनल जो है ना वो परपेंडिकुलर होते हैं, ट्रू, गलत है ये। रेक्टेंगल के डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होते। डायगोनल मैंने बताया हुआ है परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब चारों की चारों साइड इक्वल हो। देखो एक ये डायगोनल, एक ये। परपेंडिकुलर का मतलब है ये वाला एंगल 90 का होना चाहिए, ये 90 नहीं होता, ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही बात है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, क्यों, क्योंकि सारे एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 के, इसलिए डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल। एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये गलत है, परपेंडिकुलर नहीं होते बच्चों। परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 90 का होगा, नहीं होता, गलत है, ये भी गलत है, ये भी। इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, कहता है फिर डायगोनल परपेंडिकुलर होते नहीं होते, डायगोनल तो परपेंडिकुलर होते ही नहीं है। परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 90 का होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। डायगोनल इक्वल होते हैं, बिल्कुल होते हैं इक्वल, और बाइसेक्ट भी करते हैं, बिल्कुल भी करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 24वें क्वेश्चन, रेक्टेंगल के बारे में क्या स्टेटमेंट ट्रू है। डायगोनल इक्वल होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं, ठीक है। ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल, हर एक एंगल इक्वल होता है, क्यों, 90 के होते हैं सारे। इट हैज टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यस, अपोजिट साइड के दो पेयर होते हैं जिनकी लेंथ इक्वल, ये इनकी आपस में होती है, इनकी आपस में, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है इसका ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। आप पेपर में कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही करेक्ट है। 25वें में कहता है स्क्वायर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू है। दो पेयर अपोजिट साइड के इक्वल लेंथ होती है, बिल्कुल होती है। चारों साइड इक्वल होती है, डायगोनल इक्वल होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, अगर आपको स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी याद है तो। इसमें कहता है इस फिगर में ए सी जो है वो डायगोनल है रेक्टेंगल का, ये ए से लेके सी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायगोनल है, तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। देखना पहली कंडीशन, पी सी डी ए, पी सी डी ए, बी से लेके सी, डी से लेके बिल्कुल इक्वल है, क्यों, अपोजिट साइड क्या होती है बच्चों, रेक्टेंगल की इक्वल, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ए बी सी डी ये भी सही है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है। एंगल बी और एंगल डी, यस, सारे एंगल इक्वल होते हैं, क्यों, क्योंकि सारे के सारे क्या होते हैं 90 के, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ऑल ऑफ दी अबव। अब देखो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कहता है क्वाड्रिलेटरल इन विच ए पेयर फॉर्म्स पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, कहता है एक पेयर जिसमें अपोजिट साइड का पैरेलल हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेपेजियम बोलते थे ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्रेपेजियम। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है आपसे, व्हाट विल बी द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 360 होता है, आंसर आ जाएगा 360 आपका। व्हाट इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होती है बताओ। पैरेललोग्राम होती है, इट इज ए पॉलीगन जिसमें अपोजिट साइड क्या होती है बच्चों, इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल, और डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट। इट इज ए पॉलीगन इन विच, बस लिख लेना, प्रॉपर्टी लिख दो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इसके डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, यही पैरेललोग्राम के अंदर आपको लिखना है, छोटी सी बात बस। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इस पैरेललोग्राम एबीसीडी में बढ़ा लेते हैं, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है मान लो, इसमें एंगल ए 70 है, ये 70 है, तो एंगल बी कितना होगा आप मेरे को बताओ। मैंने अभी बताया था ना, इसका और इसका जो सम होता है ना बच्चों, वो कितना होता है 180, तो फिर एंगल बी कितना होगा, इस 180 में से ये ए माइनस कर दो, कितना बच गया 110, ये कितना आएगा आपका 110, इसका आंसर आएगा 110। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, पैरेललोग्राम में आपको
एंगल ए दे रखा है 60 डिग्री, ये है ए बी सी डी, ए 60 है, सी पूछ रखा है, ये भी 60 होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये 60 है तो वो भी कितना होगा आपका 60, इक्वल होते हैं ये दोनों। खत्म ये क्वेश्चन भी। लास्ट क्वेश्चन देख लो आपके इस जो है चैप्टर का। द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज दिस, यानी कि क्वाड्रिलेटरल है जिसके दोनों डायगोनल इक्वल है, दोनों डायगोनल इक्वल है, तो यानी कि दोनों डायगोनल इक्वल है तो आप डायग्राम बना लो रफ, एक ये और एक ये, दोनों 12-12 सेंटीमीटर है। दीज डायगोनल्स आल्सो बाइसेक्ट एट राइट एंगल, और ये परपेंडिकुलर भी आपस में, यानी कि ये देखो दोनों डायगोनल इक्वल भी हो और 90 डिग्री के एंगल भी हो, तो ये क्या होती है बच्चों? आपकी स्क्वायर होती है, ठीक है। क्योंकि डायगोनल इक्वल किसके होते हैं? आप मेरे को बताओ, या तो स्क्वायर में होते हैं और या रोम्बस में होते हैं। इन दोनों में डायगोनल क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। लेकिन डायगोनल क्या होते हैं दोनों? सॉरी, डायगोनल इक्वल नहीं होते। इक्वल तो किसके होते हैं आपके? मैं आपको ये बता रहा था, स्क्वायर के अंदर डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल। किसमें? एक तो स्क्वायर में और एक क्या होते हैं बच्चों? रेक्टेंगल में, है ना। इक्वल कब बनते हैं? जब सारे के सारे एंगल 90 डिग्री को डायगोनल इक्वल होते हैं। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर है ना, वो 90 डिग्री पे मीट नहीं करते और यहाँ पे 90 डिग्री पे मीट करते हैं। कहता है विच स्पेशल नेम कैन यू गिव टू दिस क्वाड्रिलेटरल, तो ये कौन सा बच गया? स्क्वायर बच गया। तो क्या लिखोगे? इट इज ए स्क्वायर। तो ये थे बच्चों आपको चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल के 26 के 26 एमसीक्यू। इसके अलावा पेपर के अंदर किसी तरह का एमसीक्यू नहीं आएगा, सारे के सारे एमसीक्यू आपके कवर होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 4 के एमसीक्यू के साथ। बाय बाय, टेक केयर।